है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। बोलिए श्री स्वामी महाराज की जय। धन्यभागी हैं वे लोग जो अपने जीवन के व्यस्ततम समय में से कुछ थोड़ा सा ही समय निकालकर परमात्मा की आराधना के लिए लगा देते हैं। बहुत समय नहीं, थोड़ा ही समय यदि परमात्मा के लिए हम लोग निकालते हैं तो निश्चित रूप से हम सभी धन्य भागी हैं। क्योंकि परमात्मा के लिए समय निकालना इतना कठिन है, इतना मुश्किल है कि आप अपने सामने देखिए, अपने अगल बगल में देखिए, किसी के पास परमात्मा के लिए समय निकलता ही नहीं है। इस संसार में इतने उलझाव हैं, इतनी विकृतियां हैं, इतनी परिस्थितियां हैं कि आप चाह कर भी परमात्मा के लिए समय नहीं निकाल पा सकते। और किसी कार्य के लिए, सांसारिक कार्य के लिए आपके पास समय हो जाएगा, आ जाएगा, आप व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन परमात्मा के कार्य में, इस पुनीत यज्ञ में यदि आप कदम बढ़ाना चाहेंगे तो उसको रोकने के लिए इस संसार में प्रकृति बैठी है, माया बैठी है, और उससे भी सर्वोपरि आपका मन बैठा हुआ है जो कहता है कि थोड़ी सी भक्ति कर लो, मंदिर जाओ, अगरबत्ती जला लो, प्रसाद चढ़ा दो और फिर चलो हो गया, और फिर अपना काम देखो, जो जगत में तुम्हारा काम है वो देखो। और वो जगत का काम, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो जगत का काम न कभी किसी का आज तक समाप्त हुआ है और न हम लोगों का होने वाला है। वो सतत शाश्वत चलता आ रहा है। जगत का कार्य कभी किसी का समाप्त आज तक हुआ ही नहीं। हम लोग समझते जरूर हैं कि हमारा कार्य अब समाप्त हो जाएगा, अब मैं सभी बाधाओं को काटकर, सभी परिस्थितियों से निकलकर अब मैं परमात्मा में मन लगाऊंगा, अब मैं समय निकालूंगा। यानी हम लोग सोचते हैं कि कल समय निकाल लेंगे और आज मैं व्यस्त हूँ, कल मेरे पास इतना समय होगा कि मैं निश्चिंत परमात्मा का भजन करूंगा, किसी सत्संग में जाऊंगा, किसी श्री सद्गुरु भगवान के वाणी को सुनूंगा और फिर मैं वैसा आचरण करके उस परम तत्व को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसने यह समय निकाला और जिसने 1 घंटा प्रत्येक रविवार को इस सत्संग में बैठकर समय दिया, वो धन्य है, वह पूज्य है। क्योंकि कम से कम उतनी बाधा है, काटने की क्षमता उसके पास तो आई। ये क्षमता भी जल्दी किसी को नहीं मिलती। एक परमात्मा ही शाश्वत है, एक परमात्मा ही सत्य है। एक परमात्मा को जान लेने के बाद फिर किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पूरा हो जाता है, मनुष्य पूर्ण हो जाता है, लेकिन उसको जाने बिना यदि कोई पूर्ण होना चाहता है, ये संभव
नहीं है। देखते देखते सारी उम्र निकल जाती है, देखते देखते सारा समय, जो समय हम लोग अपने जीवन के लिए एक खास समय लेकर के हम लोग इस पृथ्वी पर आए हुए हैं, वो सारा समय निकल जाता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि चाहे कितना भी कष्ट हो, कितना भी रास्ता कठिन हो, लेकिन यदि वो रास्ता परमात्मा की तरफ ले जाता है, यदि वो रास्ता हमारे वास्तविक कल्याण की ओर ले जाता है, तो उसके लिए सारे कष्ट सहने के लिए हम लोग तैयार रहें। हम लोग कहते हैं कि सच्चा मित्र जीवन का वो नायाब हीरा होता है जो किसी किसी को नसीब होता है। एक सच्चा मित्र आपके जीवन में है तो आप सबसे खुश नसीब व्यक्ति इस धराधाम पर हैं, क्योंकि सच्चा मित्र जल्दी किसी को नहीं मिलता। यहाँ मित्रता मिलती है, लोग कहते हैं कि आपसे ऐसी मित्रता है मैं आपके लिए जान तक दे सकता हूं। लेकिन अगर किसी मित्र ने कह दिया कि अरे यार जान की आवश्यकता नहीं है, साइकिल जरा अपनी दे दो, वो व्यक्ति बोलेगा साइकिल तो पंचर है, तो दूसरी चीज मांगे रहता है। ये मित्रता है। तो सच्चा मित्र मिलना कठिन है, और सबसे बड़ा सच्चा मित्र, सबसे अनिवार्य रूप से जो मेरे साथ जीवन भर साथ साथ चलने वाला मित्र है, वो मित्र कौन है? वो मित्र आपका वही मित्र है जो न अभी कभी आपसे न कभी रूठता है, वो कभी नहीं रूठता, और न आपसे कभी किसी चीज की मांग करता है। तुम उसको चाहो न चाहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि उस मित्र को हम लोग सच्चे मन से पुकारे तो आने के लिए सदा तत्पर है, सदा व्याकुल है कि तुम मुझे जरा सा पुकार कर तो देखो, मैं तुम्हें एक पल के लिए तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। ऐसा मित्र कौन है? ऐसा मित्र वही परमात्मा है, वही स्वामी जी है, जो हमारे सबसे सच्चे मित्र हैं, जो जीवन में कभी भी साथ छोड़ते ही नहीं। एक क्षण को परमात्मा आपसे अलग नहीं है। यदि एक क्षण को, जिस क्षण को वो अलग हो गए, उस क्षण में आप अपने अस्तित्व में नहीं रहेंगे, आपका शरीर गिर जाएगा। वो सच्चा मित्र, वो परमात्मा हमारे अंदर बैठकर प्रत्येक क्षण हमें नियंत्रित करता है, वो हमारा मित्र है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग उस मित्र को न जानते हैं और न पहचानते हैं और न उसको जानने की चेष्टा करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति, जैसे ही कोई संत हमें बताता है कि उस मित्र को जानो, हम भाग खड़े होते हैं, हम तुरंत भागते हैं, क्योंकि हमें तो सत्य में जाना नहीं है, हमें झूठ में ही अच्छा लगता है। जो व्यक्ति जगत से प्रभावित हो गया, जिस व्यक्ति को ये संसार अच्छा लग गया, जो व्यक्ति इस जगत से प्रभावित हो गया, उससे जीवन भर परमात्मा अप्रभावित रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस जगत से अप्रभावित हो गया, उससे परमात्मा प्रभावित हो जाता है। और यदि परमात्मा प्रभावित हो गए तो बात खत्म, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार श्रद्धा की डोरी उस परमात्मा के साथ जिसकी भी लगी, उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका कल्याण होता है।
उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा,